सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए गुरु समरथ गह करिया तरव बुध समत समारण का फुन त्रम तुझा फहरंत सदा अग पुंज तिरंग निवारण का मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारण का हर नाम बोहित वडो कल में भव सागर पार उतारण का मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन का हर नाम बोहित बड़ो कल में पव सागर पार उतारण का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है इसके विचार अज आप जी सरवण करोगे। अज नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। सच्चे पातशाह ने धर्म रक्षक बन के अपनी शहादत दी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਣ ਸਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जिस डिठे सब दुख जाए,
इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र इतिहासिक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम पावन शब्द जिसका पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। इस सवैये महल चौथे के इस बाणी दे विचों पठ मथरा जी का उच्चारण किया होया सवैया 1404 अंग ते सुशोभित है। इसकी विचार नाल जुड़न तो पहला जो अज महान पवित्र दिहाड़ा है गुरु कलगीधर पातशाह जी दे बचन हन। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कल्लू मैसा का। वो अपने पूजनीक पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे परथाए इस रब्बी बाणी अकाली बाणी दे राही सानू दृढ़ कराउंदे ने कि ये परमेश्वर दा सरगुण रूप ये तिलक जंजू दा राखा है। और इसने जिहड़ी मिथ है कल युग दी कि इहदी उम्र 8 लाख साल तो वड्डी है। जिन्हां ने युग मन्ने ने उन्होंने इन्हां दी उम्र भी निजमत की है। इसका अर्थ यह है कि 8 लाख सालों दे विच जो कुछ चांदनी दे चौंक विच होया है ये सब तो वड्डी घटना है। साके दा अर्थ है घटना। साका एक सम्मत भी है, उन्होंने शाका भी कह देंगे ने, साका भी कह देंगे ने। सरकारी जिहड़ा पत्राचार है अज भी उहदे विच इसदा जिक्र आउंदा है। जिवें ईसवी है, बिक्रमी है, नानकशाही है,
हिजरी है, उसी तरह शाका भी है। साके का अर्थ कटना भी है। ये 8 लाख सालों के इतिहास विच ये पहली बारी है कि जदों कोई मकतूल आप चल के कतलगाह विच आउंदा है। अज 9वें पातशाह धर्म रखियक सतगुरु त्याग वैराग दी मूरत धर्म दी तुझा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा है। अज वो दिन है जदों है सब जग पयो। अज दे दिन जगत विच हाहाकार मची सी। एक ही होया है, इंज क्यों होया है? इस चवगते औरंगजेब बादशाह ने अल्लाह दे नां ते अल्लाह दी मूरत दा कतल कीता है। औरंगजेब दा जिहड़ा नकाब सी वो धर्म सी और धर्म दे नां ते धोखा उसने अपने भरावां तो लैके पिता और इथों तक कि उन्हें अल्लाह नाल भी धोखा कीता है। रब थोड़ा कहंदा है किसी नूं कि मेरे नां ते तुसीं दुनिया दी कतलेआम करो। जिस रब नूं भाखिया भाओ अपार, जिहड़ा रब दई है, दई दा अर्थ ही प्यार वाला है। जिहड़ा परमेश्वर सानू एक सूत्र विच परोंदा है, वो परमात्मा जिहड़ा है वो सानू किवें नफरत सिखा सकदा है? ये तो इवें ही है जिवें असीं दुनिया नूं वरतिया, औरंगजेब ने रब नूं भी वरत लिया। गुरु तेग बहादुर पिता महाराज ने शहादत दी तो संसार ने इहदे प्रति हा दी आवाज दी, हा दा नारा बोलिया, पर जय 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 सुरलोक। पर जिहड़े सुर सन, देवते सन, उन्हां दी दुनिया विच जय जयकार हुई। क्योंकि जदों असी जगत दी गल करदे हां तो मौत दे नाल जगत खत्म हो जाता है। पर जदों असी देवतियां दी गल करदे हां तो फिर समझ आउंदी है कि जिथे ब्रह्मा दा ये ब्रह्मांड खत्म हुंदा है, उथों देवतियां दे संसार दी शुरुआत हुंदी है। उथों गुरु नानक दा धर्म शुरू हुंदा है, उथों गुरु नानक दी दुनिया आरंभ हुंदी है।
क्योंकि जिथे ब्रह्मंड विच मौत का खौफ है, क्योंकि मौत दे नाल इस दी समाप्ति है, उत्थे गुरु नानक साहब का पहला उपदेश ही ये सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। इस घर चो हमेशा आवाज आई है, आउंदी रहेगी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। अज वो दिहाड़ा है जदों देवतिया ने जय जयकार की सी कि गुरु तेग बहादुर फतेह तुहाडी होई है, जित तुहाडी होई है। अज औरंगजेब हार गया, उदी हार हुई है। सो अज गुरु नौवें पातशाह नूं और उन्हां दे महान गुरसिखां नूं, भाई मती दास जी नूं, भाई सती दास जी नूं, भाई दयाला जी नूं असी जिन्नी वारी भी नमस्कार करिए उन्नी वारी थोड़ी है। अज तुसी सिक्खी सिदक नूं निभाउंदे मनुख वेखे होणगे। कोई सवेरे इशनान करके निभा रहा है, कोई पाठ करके निभा रहा है, कोई गुरु घर की हाजरी भर के निभा रहा है। पर ये वो गुरसिख होए ने जिन्हां ने इस सिदक नूं निभाउण लई अपने आप नूं आरे नाल चिरवाया है, जिन्हां ने अपने आप नूं देग विच उबालिया है, जिन्हां ने अपने आप नूं रूह विच साड़िया है। ये वो गुरसिख ने और इन्हां ने साडे वास्ते सिक्खी दे मील पत्थर स्थापित किए ने कि जे किसी ने इस मार्ग ते जाना है, ये सिक्खी कमानी है, तो फिर भाई याद रखना कि इथों तक तुसी प्रीत रीत नूं निभा सकोगे केवल 4 फुल भेंट करके। तुसी अपना नेम दर्शा सकते हो, प्रेम नहीं। ये तुहाडा नेम है, तुसी रोज आउने हो, तुसी आके बस्तर फुल माया रसद ये भेटावां गुरु नूं अर्पण करदे हो। पर इहदे विच तन ते मन दोवें बाकी ने, केवल धन दा ही एक पक्ष पूरिया जा सकता है। एक गल दी गल मन्नी जा सकती है भी ये ते धन वाला तीजा पक्ष है जिहड़ा असी पूरा करन ते लगे हुए आ। तन भेटा कीता है भाई मती दास ने, तन भेटा कीता है भाई सती दास ने, तन भेटा कीता है भाई दयाला जी ने। असी तो तन इस करके भी भेटा करने लई तैयार नहीं भी हुण सानू केस नहीं कटने होणगे। कि हुण सानू ये दुनिया दे स्वाद छड्डने होणगे, इस करके असीं तन भेटा नहीं करते। पर शायद सानू नहीं पता कि कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल।
सोना भी दिओ ते उहदे बराबर भी तुहानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इत्थे तां मन वेचना पवेगा, मन भेटा करना पवेगा, अपने संकल्प विकल्प सब गुरु दे अगे अर्पण करने होणगे। सच्चे पातशाह मेहर करन, जिथे आपां लड़ीवार शब्द दी विचार उसदे अर्थ भाव नूं समझना है, क्योंकि ये बाणी गुरुआं दी उस्तत विच है। ते उस्तत करन वाले जिहड़े कवि ने भट्ट ने वो सच दे मुतलैशी ने, नहीं तो आम करके तुसी कवि वेखे होने ने, खाण पीण वाले भी हुंदे ने, ते एवें खुशामदी ते बहुत सारियां काल्पनिक कवितावां गाउण वाले हुंदे ने। उन्हां दी तुकबंदी काल्पनिक हुंदी है, पर यह सच दे मुतलैशियां ने जदों सच दी बाणी आखी है, जदों सच्चे दी सिफत विच आखी है, तो प्रवान चढ़ गए, बाणी भी प्रवान हो गई। और अज जदों असीं अपने गुरुआं नूं मत्था टेकदे हां ते इन्हां नूं भी असीं बराबर मत्था टेकदे हां। हो सकदे साडे चों कईयां दे दिमाग विच होवे भी नहीं, इन्हां दा ते चौथा पंजवां ग्रेड है। जिवें भगत साहिबानां नूं गुरु जी ने वखरा नहीं आख्या, उसी तरह भट्ट साहिबान भी प्रवान चढ़े ने। तो भट्ट मथुरा जी ने चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज की उस्तत गाई है। इस विचार नूं भी सरवण करना है। 11 नवंबर 1675 की घटना है कि माता नानकी दी कुख तो जाए दल भंजन सूरमे गुरु वड्डे जोधे, पर उपकारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद पिता महाराज दे फरजंद बाबा त्यागमल, जो बचपन तो ही त्यागी ते वैरागी ने। जिन्हां दे परथाए माता नानकी हमेशा फिक्र करया करदे सन। जिन्नी क मैं गुरु इतिहास की कथा पढ़ी है, माता नानकी जी ने, इत्थे मैं एक बेनती जरूर करा, भुलेखा नहीं खाना, बेबे नानकी गुरु नानक साहब जी दे वड्डे भैन जी हन। उन्होंने कदे भी असी माता नानकी नहीं कहते, बेबे नानकी वो भैन है। बेबे उस शेखूपुरे दी बोली है, जिवें कोई दीदी कहता है, कोई भैन जी कहता है, कोई भैन कहता है, कोई सिस्टर कहता है। उस इलाके विच वड्डी भैन नूं बेबे कहते सन। सो इस करके ये जरूर ध्यान रखना कि जदों असीं माता नानकी शब्द बोलते हैं तो ये गुरु 6वें पातशाह जी दे महल ने, ते गुरु 9वें पातशाह जी दे माता जी ने, जन्म जननी मां ने। जिन्ना कि मैं इतिहास पढ़िया, इस जननी मां ने कदे कुछ नहीं मंगिया गुरु हरगोबिंद साहब तो।
जिन्ने वारी भी दो चार बचना की सांझ इतिहास ने लिखी है वो इको ही गल आखदे सन, पति गुरुदेव मेरे इस भोले का की होएगा, ये बहुत भोला है, ये बड़ियां सारिया चीज़ां दुनिया नूं दे आउंदा है, ये आम बच्चों के नाल खेडदा नहीं। और ये भी इतिहास में आया भी इन्होंने कदे अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहब तो कुछ नहीं सी मंगया। और ये भी आउंदा है कि ये जदों भी गुरु जी दे कोल आउंदे सन, गुरु जी इन्हां नूं अपनी गोदी विच बिठाउंदे सन। हमेशा माता नानकी जी नूं कहंदे सी भी तू इहदा फिक्र ना करया करे, वड्डा पुरख है। गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जिन्हां ने कई दहाके भगती की है, अज केड़ा पाठ किन्ने दिन करना है, केड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाना है, इत्थे लिया के सिक्खी खड़ी कर दी। असी हुण तो यह भी पुछदे ने भी जे अमृत छकना तो कृपान किन्ने दिन पाउणी है। मतलब सवा के महीने बाद ना पाइए तो काम चल जाएगा। असी सारा कुछ लिया के 40 दिनों ते खड़ा कर दिता है। गुरु तेग बहादुर पिता ने एक मील पत्थर स्थापित किया है कि जे भाई सिक्खी कमानी है तो इहदे विच दहाके भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, 20 तो वध भी लग सकते हैं। इत्थे सवे महीने तो बाद असी गुरुद्वारा बदल लेने हैं, कई बारी तो गुरुद्वारा छड्ड भी देने हैं, फिर किसी मड़ी बसानी ते चले जाने हैं। गुरु तेग बहादुर पिता महाराज ने बाबे बकाले दे विच बैठ के भगती की है, क्योंकि रस्ते तो दो ही ने, जहां भगत प्रहलाद वाला है जहां भगत ध्रुव वाला है। इहदे च कोई अत कथनी नहीं है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, जाते बेखौफ होके कहो वाहिगुरु। अज इत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच हैड ग्रंथी साहब ने कदे दिल्ली आउण तो पहला एक बारी असी स्कूटर ते बैठे किते जा रहे हैं, बहुत तेज बरसात शुरू हो गई, सड़क इन्नी टुटी सी भी पुछो ना, ते बरसात इन्नी तेज सी भी सड़क ते पानी खलोता होया है। हुण पानी नूं निकलदियां भी सड़क तो टाइम लगेगा, तो उहदी वर्खा इन्नी तेज सी भी पानी भर बहुता रहा सी, निकल घट रहा सी। ते जदों किते स्कूटर खड्डे विच डिगे तो भाई साहब मेरे पिछे बैठे कहण वाहिगुरू, तो वह गल मैं आप जी नाल सांझी करदा। मैं उन्होंने हस के पुछया भी कहने हो कि निकल रहा है, वो निकलदा सी, कहंदे नहीं सी। वो जदों स्कूटर खड्डे च डिगना भी मतलब सी बिर बच गया, एक चो निकले दूजे च फिर, क्योंकि बरसात ही इन्नी दिसदा ही कुछ नहीं सी।
साडे मूँह चों वाहिगुरू निकलदा, असीं कहंदे नहीं आ, डरदे कहने आ। पर है कोई भगत ध्रुव वांगू जपे, जिदा पिता भी हरनाकश वर्गा होवे तो फिर कवे कि नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। जब कोई है भगत ध्रुव वांगू वाहिगुरू कहने वाला कि दुनिया लालच दवे तो कवे नहीं मैनू कुछ नहीं चाहिए। साडी हालत ये दो थावां ते टिकी हुई है। असी अनर्थ कीता है, असी इहदे चों ये कढ़ण दी कोशिश की भी केसां दी की लोड़ है, कशहरे दी की लोड़ है, ककारां दी की लोड़ है। सिक्खी दी निजमावली नूं चैलेंज करन वास्ते असी ये दो पंक्तियां नूं सहारा बनाउण दी कोशिश की है कि इहदे च पग दा की काम है, जूड़े दा की काम है। ये तो राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। भी उदों कौन कशहरा पाउंदा सी, भी कशहरे वाले अर्थ है ही नहीं उहदे च। उहदे च ये अर्थ ने भी बेखौफ हो के कदों वाहिगुरू कहोगे, डर के तो रोज कहने हो। बिना लालच तो वाहिगुरू कदों कहोगे, लालच वास्ते रोज ही पाठ करते हो तुसी। आ जिहड़े नितनेम नहीं करते वो सारे यही ने, इसे कैटागरी च ने सारे। नितनेम तो बाद तुसी जिहड़ी भी बाणी पढ़ोगे उसके अर्थ कुछ होर होणगे। भी पहला मनो तो सही कि अंत को अंत के धाम सुधारे, अंत को नांगे ही पाए पधारे। पहला मनो तो सी ये सारियां गल्लां। सतगुरु कहते तेरे तो पहला बड़े बड़े बड़ियार आए ने, हाथियां घोड़ियां रथां दे मालक आए ने इस धरती ते, पर पैरां तो नंगे गए ने, जुत्ती भी नहीं सी उन्हां दे पैरां च। पर इत्थे ते पाठ ही लालच विच कीता जाता है। जिन्ना धर्म परिवर्तन हो रहा है सारा एक लालच के अधीन ही है ना। भी तुहानू वीजा मिल जाएगा जी, तुहानू पढ़ाई मिल जाएगी जी, तुहानू इलाज मिल जाएगा जी। अगर इन्हां लोकां दी नज़र विच वेखोगे तो तुहानू भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी सियाणे सिख नज़र नहीं आउणगे। की लोड़ सी जान गवाउण दी जी। जे को वादा कीता सी ते गुरु तेग बहादुर ने कीता सी, भाई मती दास ने नहीं सी कीता। वो दिंदे शहादत अपनी। अगर इदां दी साडी सिੱਖੀ रही ते मैनू खिमा करना, साडे विच ओ जम पैणगे जिहड़े इन्हां पुरातन गुरसिखां नूं ये कहणगे भी नहीं वो सियाणे नहीं सी। जे सियाणे हुंदे ते किसी पतली गली चों निकल जाते, उन्हां नूं मरन दी लोड़ नहीं सी, वो अपनियां जानां बचा सकते सन। पर इन्हां दिनां च मैं एक मैसेज पढ़िया, कमाल दा मैसेज सी। उन्हें किसी विद्वान का हवाला दे के कहा, कहंदा वो कहंदा मैं वो लोग कबरां विच पै वेखे ने जिहड़े लोग सिर्फ मरण दे डर तो अपना हक नहीं मंग सके, अपने हक सच की लड़ाई नहीं लड़ सके भी किते मारी ना जाइए। इहदा अर्थ सी जिहड़े मरण दे डर तो
अपना धर्म छड्डदे रहे। कहता मैं वो भी कबरां विच मरे पे वेखे ने, बचे तो भी नहीं, मरो भी गए। जिहड़े इस डर तो ही धर्म नहीं कमा सके कि मरना जाइए, हक नहीं लै सके कि मरना जाइए, सच नहीं बोल सके कि मरना जाइए। कहता मैं ऐसे लोग कबरां विच पै वेखे ने, मरते वो भी गए। मैं उस गल का फिर जिक्र करा, थोड़े दिन पहला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोम गए, उत्थे पोप नूं मिले। जिन्नी ईसाईयत हिंदुस्तान दे विच है, ये पब्बां भार होई फिरदी है। उन्होंने इदां लगदा भी उन्हें बपतिस्मा भी लै लिया ते वो हुण क्रिश्चन हो गया है, जिहड़ा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। उन्होंने प्रेस क्लब दे विच बहुत वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिखां वल्लों मैं भी गया, मेरा तीजा चौथा नंबर सी बोलण च। जदों मेरी वारी आई तो मैं उन्होंने यही बेनती की, मैं कहा जिहड़ी खुशी तुहानूं होई है ये सुभाविक है, ये होनी चाहिए है कि कोई राजा तुहाडे धर्म का सन्मान करे, तुहाडे धार्मिक आगू का सन्मान करे। मैं कहा जदों ये करतारपुर साहब गए सी सानू भी खुशी हुई सी, तुहानू भी होई है, बिल्कुल होनी चाहिए है। पर मैं तुहानू थोड़ी जी इहदे विच दुरुस्ती करनी चाहुंदा कि राजे का कोई धर्म नहीं हुंदा। हिंदुस्तान की संस्कृति का शब्द राजे के प्रति एडा भावपूरत है। राजे नूं कहंदे ने प्रजापति, प्रजापति का अपना कोई धर्म नहीं हुंदा, वो प्रजा का पति है, तो जिहड़ा धर्म प्रजा का है वो राजे का है। और मैं ये भी जिक्र किया कि गुरु नानक साहब महाराज के पवित्र जीवन इतिहास वरतांत विचों जदों एक राजा पुछदा है कि सतगुरु मेरे लिए की उपदेश है, तो सतगुरु जी ने नहीं कहा कि तू जोड़े झाड़िया कर, तू झाड़ू मारिया कर, तू भांडे धोया कर, तू लंगर पकाया कर, तू लंगर वरताया कर। राजे ने कहा सी तेरे लिए उपदेश है भी तू राजे चुड़ी नियाम की, तू इंसाफ करया कर। कदे सुनिया भी गुरु कलगीधर पिता ने कहा भाई नंद लाल तू जंग युद्ध विच जाया कर। ये साडी बदकिस्मती है। असी अपनी अकल धर्म के उत्ते थोप दी है, थोपण की कोशिश नहीं कर रहे, थोप दी है। मेरे एक बड़े मित्र प्रोफैसर सन जगजीत सिंह, वो कहते हुंदे सी, कहते जदों तुसी कहोगे मैं एक सिख हाँ तो उस वेले तुहानूं कहा जाएगा फिर पग ला के विखाओ। क्यों जी मैं पग क्यों लावां? वो कहते ने भी जे असी तेरा सिर वेखांगे, जे तेरे सिर विच मधानी चीरा नहीं पिया तो तू सिख नहीं हो सकता। वो कहता जी मैं समझिया नहीं मधानी चीरा की हुंदा है। कहता जे ते किसी मोर्चे च डांगा सोटे खा के सिर पड़वाया है तू फिर तो सिख है, तो जे कला पढ़िया लिखिया तो फिर असी तेनू सिख नहीं समझते। नहीं, इत्थे नाम जपण वाले भी होए ने, उन्हां दा जिक्र है अरदास विच, जिन्हां नाम जपिया वो वखरे ने। वंड छकिया, देग चलाई, लंगर लाउण वाले वखरे ने। तेग वाही, जंगा युद्धां विच जाके जूझण वाले वो वखरे ने। जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़े, जिन्हां बंद बंद कटाया, जिन्हां खोपरियां लुहाइयां, जिन्हां ने सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई है, ये सारी तरह की लोग सिख होए ने।
ये सारे रूपों में सिख प्रवान है। देग चलाउण वाला भी प्रवान है, नाम जपण वाला भी प्रवान है। जिन्हां ने वंड छकिया वो भी प्रवान ने। और इन्हां सारियां नूं इकट्ठा करिए तो पंथ बनता है। हर तरह का सिख मुबारक है। तो मैं उन्होंने बेनती की कि राजे का जिहड़ा धर्म है वो न्याय करना है। हाँ, जिस राजे का अपना वखरा कोई धर्म बन गया उहदे राज विच दूजे धर्म का कोई थां नहीं है। ये जरूर चेता रखना। महाराजा रणजीत सिंह की यही वडियाई है ना कि जिन्ना सोना वो दरबार साहब नूं दिंदा है, उन्ना सोना वो लाहौर की शाही मस्जिद नूं भी दिंदा है, उन्ना सोना वो काशी बनारस के शिवजी मंदिर नूं भी दिंदा है। पर जदों राजे ने कोई अपना धर्म वखरा बना लिया तो फिर इस चेता रखना उहदे राज विच दूजे धर्म वालियां दी कोई थां नहीं है। उन्हां दा धर्म फिर खतरे च ही है। सानू इस गल दे लई सगों एप्रीशिएट करना चाहिए कि कोई राजा सारे धर्मां दा सन्मान करदा है। फिर मैं उन्होंने थोड़ा जिहा खिंचिया भी। मैं कहा तुसीं किहड़े चक्कर च पए हो बई? अज पंजाब दे विच वाहो दाही ईसाई बनाया जा रहा है। लालच दिते जा रहे ने। मैं हुणे यही बेनती करके हटिया कि इहो जे लालचियां दा जे वस चलिया तो इन्हां ने तुहाडे शहीदां नूं सियाणे सिक्किआं नूं हट जाना है। मनना तो दूर दी गल। उन्हां दीआं शहादतां नूं कोटान कोट नमस्कार करनी तो दूर दी गल। सिखो सियाणे बनो। अज जरूरत है तुहानूं इस गल दी कि तुसी बहुत वड्डी जिम्मेवारी का एहसास अपने अंदर करो। अज आप की कर रहे हैं? अरे हकीकत है, एक झूठा साध जदों ओदा पाज उगड़दा है उन्होंने मनण वाले लोग वापस आए गुरुद्वारे। असी अगे होके खलो गए। पहला खंड पाठ कराओ जी। वो कहते जी करा देने। फिर खड़े होके माफी मंगो जी। उन्हें कहा जी वो भी मंग लेने। फिर असी क्या जी तुसी फोटो खिंचाओ साडे नाल। उन्हें कहा जी वो भी खिंचा देने। फिर असी अखबार च दिता कि इन्ने बंदियां ने माफी मंगी है जी, इन्ने बंदे वापस आए ने जी। जदों असी पब्लिसिटी विच पै गए उन्हें कहा जी भी ठीक है। उस तो बाद भी असी पूछना शुरू कर दिता तुसी कल्ले जांदे हुंदे सी कि तुहाडे परिवार भी जांदे हुंदे सी? सानू की हक है? असी इदां दे सिक्खी दे ठेकेदार कदों हो गए? ओ गुरु प्यारिओ सगों गले लाओ। तुसी भुल्लियां नूं वापस लियाउणा सी, इत्थे आयां नूं तुसी उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिंदे हो। हुण तक वो सारा खत्म हो जाना सी उहदा साम्राज। जे तुसी एकदम बूहे खोल देंदे भी आ जाओ वापस भी जिन्ने आउणा है। तुहाडा बच्चा घरों रुस के चला जाए वापस आए कि तुसी उहदी रोज इन्वेस्टिगेशन करदे हो? इक्को ही गल मां प्यो कहंदा है ना पुत इहनूं हुण कुछ ना किहो जे, इहनूं ना पुछो जी भी क्यों गया सी, कित्थे गया सी,
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਡਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦੇ ਚਾਉ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਹੋਰ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਹੋਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਓਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਓਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹੈ। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना। इस सिद्धांत है तेरे सिक्खी दा। इहो जे लोकां नूं रोको बोलण तो, स्टेजां तो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਸਜੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ
अग्नियां पैदा करते हो तुसी, नहीं सगों एहसास कराओ। जिवें आपां कहने कि हिंदू धर्म की गुरु साहब ने रखिया की है, और ये गल अज भी बहुत गिनती प्रवान करती है। सुनो उस गवर्नर दे बोल, सुनो अज वड्डे वड्डे सनातन मत दे लोकां दे बोल, जिहड़ी गल मनदे ने कि अगर गुरु साहब ना होंदे तो सनातन मत भी नहीं सी होना। यह हकीकत है। ये तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कल्लू मैं साका, सातन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। सच्चे पातशाह मेहर करन, गुरु तेग बहादुर पिता महाराज की शहादत नूं जिन्नी वारी भी मत्था टेकीए उन्नी वारी घट है। अब थोड़ा जिहा समा बाकी बचे है, जो अज दा शब्द है आपां उस दे अर्थ सरवण करिए। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत संभारण को, जिस समरथ गुरु दा धर्म दा झंडा सदा झुल रहा है, कहते मैं उस गुरु की शरण लई हुई है। फुन धर्म तुझा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को, क्योंकि वो समरथ गुरु है, वो मैनू अडोल बुद्ध ते उच्ची मत प्रदान करेगा। ये जड़े पापां दे पुंज ने, ये जड़ियां पापां दियां तरंगां ने, इन्हां नू मेरे जीवन तो दूर करेगा। गुरु समरथ, गुरु सर्वशक्तिमान है। गह करिया, मैं उस गुरु की शरण फड़ लई है। ध्रुव बुद्ध सुमत संभारण को, मैं ये चंगी मत अपने जीवन विच प्राप्त करन वास्ते ये कुछ कीता है। फुन ध्रुम तुझा फहरंत सदा, ये जिहड़ा धर्म का झंडा है, ये जिहड़ी तुझा है, ये सदा झूलदा रवे। ते जेड़े अग ने पाप, अग पुंज तरंग निवारण को, इन्हां पापां दियां तरंगां जेड़ियां ने ये मेरे जीवन विचों खत्म हो जान। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारण को। दास मथुरा ने हिरदे विच ये गल सोच समझ के आखी है कि इस तो बिना होर कोई विचारन वाली गल नहीं है। मथुरा जन जान, मथुरा जन ने सेवक ने जान के कही जी साच, ये सच्ची गल आखी है। सो और कछु ना विचारन को, कुछ और विचारन वाली कोई लोड़ नहीं, कोई गल नहीं। हर नाम बोहित बड़ो कल में, ये जिहड़ा परमेश्वर का नाम है, इस संसार सागर का सब तो वड्डा जहाज है। ये सब तो वड्डा ये जहाज, ये बोहित है। भव सागर पार उतारण को, जिस व्यक्ति ने इस भव सागर नू पार करना है, उहदे वास्ते नाम तो वड्डा कोई जहाज नहीं। सो असी भट मथुरा जी का बचन मनीए। कहते मैं समरथ गुरु की शरण लई कि मैनू चंगी बुद्धि प्राप्त होवे, हमेशा धर्म के झंडे बुलंद रहन, मेरे अंदर जिहड़ी
ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੋ। ਇਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।